मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पास्टर सेवक सिद्धू जी के लिए। मुझे अभी भी याद है इनका बपतिस्मा शालोम फेलोशिप चर्च लुधियाना में हुआ। परमेश्वर उसके बाद इन्हें इंग्लैंड में लाकर प्रभु ने इन्हें बसाया, इस देश में एस्टेब्लिश किया। एक लंबे समय तक प्रभु के दास पास्टर नीना, जिनके सुपुत्र पास्टर स्टीफन हमारे बीच में, जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, एक लंबे समय तक पास्टर सेवक वहां थे। और पास्टर सुमित, पास्टर सेवक, भाई राकेश का परिवार और बहुत से परिवार थे जिन्होंने बहुत कठोर परिश्रम किया प्रभु में शुरुआती दिनों में। यहां मैं भी रास्ते में आते बता रहा था, जब 2012 में पहली बार मुझे खुदावन इस देश में लेकर आए और जब मैं लिवरपूल में आया तो हम L15 में थे, शायद L15 में थे। और मुझे अभी भी याद है, आसदा में हम लोग पैदल चले जाया करते थे, कुछ कुछ खाने का सामान ले आते थे। एक ही घर में 4-4, 5-5 लोग रहते थे और वो बसों में जाते थे हम सिटी सेंटर। और जब बस में बैठकर सिटी सेंटर से वापस आते थे, मैं सो जाता था बस में। उसके बाद हम लोग वेल्स में भी गए थे, पास्टर रवि ने बुलाया, हम लोग ट्रेन में वेल्स गए, ढोल की हारमोनियम साथ में पकड़ कर लेकर गए। 2012 की बात है। लेकिन अब वो समय और अब का समय देखें तो प्रभु ने अपने लोगों को सच में आशीष दी है, उन्हें समृद्ध किया है, उन्हें इस देश में स्थापित किया है। बोलिए हालेलुया। पास्टर सेवक सिद्धू जी तब भी बड़े अच्छे से समर्पण में रहकर प्रभु की सेवकाई में इन्वॉल्व थे। उसके बाद परमेश्वर के अपनी योजना के अनुसार, ये प्रभु का प्लान था। पास्टर आगे आ जाएं प्लीज आप। ये परमेश्वर का अपना प्लान था, परमेश्वर की अपनी योजना थी। परमेश्वर के दास पास्टर सेवक सिद्धू पास्टर सुमित के साथ एक लंबे समय तक रिन्यूअल चैपल चर्च के अंदर उन्होंने वहां सेवकाई की और बड़ी अच्छी रीति से दोनों भाइयों ने मिलकर प्रभु के राज्य के लिए काम किया। दोनों भाइयों ने बहुत समर्पण में रहकर एक कलीसिया को संचालित किया। और मैं कहूंगा कि ये परमेश्वर का अपना एक प्लान है, परमेश्वर की अपनी एक योजना है। पिछली बार जब मैं लिवरपूल में आया तो मैंने पास्टर जी से कहा, पास्टर सेवक सिद्धू जी से कहा, मुझे आपसे कोई बात करनी है। लेकिन तभी अचानक से घर में एक घटना हुई, उसके कारण हम आपस में मिल नहीं पाए। इन्होंने मुझे, जब मैं इंडिया में था, मुझे कहा मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आए और हम इकट्ठे बैठ के खाने के लिए कहीं इकट्ठे बैठ के बात करें और खाना खाने के लिए बाहर जाएं। लेकिन उनकी मम्मी जी को प्रभु ने अपने पास बुलाया, उसके बाद हम लोग जा नहीं पाए। जब वे मुझे चर्च में मिले तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। पास्टर सुमित को मैंने बुलाया, इन्हें बुलाया, मैंने एक साइड में लेकर गया। मैंने इनसे खुद कहा कि अब वो राइट टाइम आ गया है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक मंडली को अलग से लीड करें। एक लंबे समय से आपके लिए दुआ चल रही थी, मैं इंडिया में भी आपके लिए दुआ करता था और हमने ऐसा महसूस किया कि वो समय है कि रिन्यूअल चैपल और बढ़े और आप जैसे आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, अब वैसे एक मिनिस्ट्री को लीड करें, एक मिनिस्ट्री को चलाएं, शुरू करें। प्रभु का धन्यवाद हो। सो परमेश्वर की योजना थी ये। परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि एक्चुअल मैं आपको जो खाने पे लेके जाने वाला था, मैंने आपसे बात करनी थी, लेकिन आपने मेरे कहने से पहले मुझसे बात की। क्या सही है? बिल्कुल। इन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको खाने पे इसलिए इनवाइट किया था कि मैं ये वाली बात आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, खुदा ने आपको ये बात बता दी। और मैं कहूंगा कि परमेश्वर हमेशा दोनों तरफ एक समान बात करते हैं। ये कितनी कितनी अद्भुत बात है। उसके बाद से पास्टर सेवक सिद्धू जी ने ये कलीसिया की शुरुआत की और आज इसकी ओपनिंग भी है। ऑफिशियली फर्स्ट मीटिंग है शायद ये, ऐसे ऑफिशियली जिसको डिक्लेयर किया गया उसके बाद ये मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद। जी ओके, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। ये मीटिंग है, हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को पास्टर सेवक सिद्धू जी के लिए। मैं स्वर की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूं इनकी पत्नी सिस्टर जितेंद्र जी के लिए, इनके दोनों बच्चों के लिए। और मैं परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद देता हूं पास्टर नीना के लिए, पास्टर स्टीफन के लिए, पास्टर सुमित विलियम के लिए और बहन संदीप के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं स्वर की ओर हाथ उठाकर। भाई राकेश के परिवार के लिए, जितने लोग भी इन कलीसियाओं में, उन सब के लिए मैं परमेश्वर की
स्तुति, बड़ी विनम्रता के साथ हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करता हूं।